पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी कि गुंडागर्दी कर रही है, साफ साफ गुंडागर्दी कर रही है। ये तो खुद जो इतने बड़े संवैधानिक पद पर, मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठकर खुद यहाँ पर भारत सरकार में मंत्री रही है, एमपी रही है, और इस तरह का बयान देना कि हम नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब है कि तुम भारत की नागरिक अपने को नहीं समझती हो, संविधान को नहीं मानती हो। ये तो सीधा जो है भारत सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था इस पर, और इस पर इमीडिएट लेकर उसको अंदर करना चाहिए था। इमरजेंसी तुरंत लगाने कर जो है इस पर जो है 356 लागू करना चाहिए था। मतलब आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को जेल भेज देना चाहिए? बिल्कुल भेजना चाहिए, उठाकर पटक कर भेजना चाहिए। अगर वो सीधे हाथ से नहीं जाए, उठाकर पटक पटक कर मार कर भेजना चाहिए। ऐसी महिलाओं का जो देश की ताना बाना को जो है लाखों लोगों को बहका रही है और उसको जो मार ढार करने के लिए उकसा रही है, तो एक औरत के लिए इतने लोग क्यों मरेंगे देश में? लेकिन कहा जाता है कि ममता बनर्जी जो है छोड़ो ममता बनर्जी, थनर्जी अनर्जी, ऐसे क्या होता है? ममता बनर्जी होने से क्या होता है? आप देश के आम लोगों के सेहत को ये डाल दीजिएगा, खतरे में डाल दीजिएगा। सीएम होने से क्या होता है? सीएम होने से क्या हो गया? उससे एक सुनो भैया, सेकुलर राजनीति का क्या मतलब हुआ कि आप एक पक्षीय लोगों को जान से मारने की, गोली चलाने की, घर जलाने की, रेप करने की इजाजत दे दीजिए, दूसरे को भगा दीजिए और कहिएगा कोई बात नहीं है, एक जगह एक जिले से तो दूसरे जिले भागे हैं ना। कह रही है जो हिंसा हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। कोई दुख नहीं है। तुमको अगर दुख रहता तो वहां जाती, उनके घर दरवाजे पर जाती और उनको फिर से जो है रीएस्टेब्लिश करने की बात करती। तुमने क्या किया? उसके बाद मौलाओं मौलवियों का बैठक बुला दिया, हाँ, और कहा कि देखिए मिलजुल कर रही है। तुम मिलजुल कर रहने का तुम कर रहे, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, तुम उनके साथ खड़ी हो का क्या मतलब? तुम इनडायरेक्टली फिर ऐलान कर रही हो, पूरे भारत को संदेश दे रही हो कि आप लोग जो कर रहे हैं इंटरनली कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद के अंदर जो घटना हुई और जो हिंदू पलायन किए, इसमें कहीं ना कहीं वहां के सरकार के मिले 100.10% ममता बनर्जी और उनके कुनबे और उनके लोगों का हाथ है। उन्हीं के मतलब चढ़ावे पर ऐसा घटना घटा है, अदरवाइज जल्दी नहीं। ऐसा कोई नहीं है कि अगर 500 घर नॉन मुस्लिम्स हैं, हाँ, तो आप उनके घर में घुसकर मार काट कीजिएगा। वो एक छोटा सा एपिसोड है, पूरे भारत देश में इन लोगों की तैयारी है। अच्छा, मतलब ये एपिसोड दिखाया गया है कि देख लो मोदी सरकार, तुम अगर मेरे अनुसार हिंदुस्तान को नहीं चलाओगे तो हर घर में, हर जिले में मुर्शिदाबाद पैदा हो जाएगा। हाँ, ये है, इसीलिए इसको इमीडिएटली फोर्थविथ कंट्रोल करना चाहिए, मिलिट्री लॉ लागू करना चाहिए। तो सीधी सीधी बात हो गई कि दंगाई पैदा हो रहे हैं देश में और सरकार में दंगाई पैदा हो चुके हैं, और इनको जो है ममता बनर्जी और इंडिया अलायंस और जॉर्ज सोरेस अमेरिका से फंडिंग कर रहे हैं, समझे? हुए नहीं हैं, हो गए हैं। ये क्या कारण रहा? और इस तरह से अगर एक सीएम का बयान आता है और जिसके बाद मुर्शिदाबाद के अंदर, जो कि बंगाल इसी देश का ही एक राज्य है, वहां पर हिंदुओं को पलायन करना पड़ जाता है और सरकार की जो है नाकामियां देखने को मिलती। तो वही तो क्या सरकार ही नहीं है वहाँ? कौन सी सरकार आपको नजर आ रही है? वेस्ट बंगाल में कोई सरकार नजर आ रही है आपको क्या? ममता बनर्जी। कौन ममता बनर्जी? कौन है ममता बनर्जी? नहीं पहचानते? मैं तो नहीं पहचानता। कह रही है मैं सीएम हूँ। सीएम नहीं है, सीएम थी वो। तो जब तक वो सबों का साथ लेकर और सबों की सुरक्षा का गारंटी नहीं लेती है, तो आप किस बात की सीएम है? और क्यों मानेगा लोग सीएम? वो तो दावा करती है कि भाई यहाँ पर जो है रामनवमी में ना ही तो किसी जुलूस में दंगा होता है। अरे अभी वो हाल में गई थी 24 मार्च को लंदन में, उनका कैलोक यूनिवर्सिटी में उनकी भाषण था। तो कैलोक यहाँ से जाकर लंदन में क्या बतिया रही है? जैसे राहुल गांधी जाकर कहते हैं लंदन में, अमेरिका में, कि भारत में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करो। हाँ, हिडेनबर्ग का जो है ये स्टेटमेंट आया हुआ है। हाँ, उसी तरह वो लंदन में जाकर बतिया रही हैं कि आई बिलीव इन यूनिटी, आई डोंट बिलीव इन डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेशन? हाँ, व्हाट डू यू मीन? मतलब यू आर ओनली बोर्न टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम्स और किल द एंड असैसिनेट द हिंदूज। मतलब प्रोटेक्ट क्यों करेगी ये बताइए? उसका खुद ममता बनर्जी, ये असली सवाल, खुद ममता बनर्जी, ये असली सवाल है। अब मैं बताता हूँ। नहीं, आप सवाल का जवाब इसी पे है कि ममता बनर्जी जो है खुद हिंदू है। और उसके भाई मेरे बात सुन ले भाई, सवाल का जवाब देख। ये सवाल जो है आपका, उसका जवाब है कि ममता बनर्जी बार बार कहती है अपने भाषण में
क्या कहती हैं, ये तो बंग देश छिलो। हाँ, बंग देश छिलो मीन्स व्हाट डू यू मीन? ये बंग देश है, मतलब वो बंगाल जो पश्चिमी बंगाल है उसको भारत का हिस्सा नहीं समझ रही है। वो कह रही है ये तो बंग देश छिलो, मतलब ये बांग्लादेश नहीं कर रही है, ये बंग देश, ये नए देश के लिए वो तैयारी कर रही हैं और उसका वो प्रधानमंत्री बनना चाह रही हैं। और उनके जो समीकरण में जो है पूरा पश्चिम बंगाल और बिहार का कुछ जो जिला है जहाँ मुस्लिमों का डोमिनेशन है, और झारखंड का जो बहुत सारा जिला है जहाँ मुस्लिमों का डोमिनेशन है, उसको मिलाकर एक बंग देश के रूप में एक नया देश क्रिएट करना चाहते हैं। दंगे के पीछे, इस हिंसा के पीछे जो है मकसद क्या है, कहानी क्या है, आखिर बताया और संदेश क्या देना चाहते हैं? इस्लामिक राष्ट्र बनाना। और ये ममता बनर्जी का है कि हम बांग्लादेश बनाएंगे, वहाँ इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, और जो है हम उसको जो है हम उसका प्रधानमंत्री बनेंगे। बाकी सर एक आखिरी सवाल चलते चलते यही पूछता हूं कि तमाम जो मुस्लिम समुदाय के नेता है, चाहे वैसी हो, चाहे अमानतुल्लाह खान हो, या फिर कांग्रेस के कई ऐसे मुस्लिम नेता, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत धर्म से ऊपर उठकर फैसला सुनाया है, ये बहुत अच्छा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है ठीक है, उनको जो बेहतर लग रहा है कर रहे हैं, लेकिन आज एक और बयान आया आपको, उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़, माननीय जगदीप धनखड़ जी का, वो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट के द्वारा बनाए कानून को सुपरसीड कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ लॉ इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, पार्लियामेंट के कानून को, और सुपरसीड ओवरलैप नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वक्फ पर लगातार विवाद चल रहा है, और साफ तौर पर किस तरह से देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला पहुंच चुका है, इसको लेकर लगातार नए नए एंगल सामने आ रहे हैं, और साफ तौर पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसमें जो है वक्फ बिल को लेकर दो पक्ष बटा हुआ है। एक तरफ जो है इसे असंवैधानिक बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे संविधान की प्रक्रिया के तहत पास करने का प्रावधान बताया जा रहा है। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे वो न्यूज़।